स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द प्रिसिशन एक्यूरेसी। हम लोग कर चुके हैं। प्रिसिशन का क्या मतलब है? प्रिसिशन का मतलब बेटा ये होता है द डिफरेंस बिटवीन ए मेजर्ड वैल्यू एंड द अर्थमेटिक मीन वैल्यू ऑफ आर ए सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, मतलब कि आपने एक क्वांटिटी जो है उसको नापना चाह रहे हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट से आपके पास जो भी वैल्यू आई है, ठीक है, उस क्वांटिटी की जो भी क्वांटिटी की वैल्यू आई है वो, ठीक है, और मान लो आपने 6-7 वैल्यूज़ ले ली हैं, ठीक है, 6-7 रीडिंग्स ले ली हैं। उन सभी रीडिंग का मीन जब आपने निकाला, सपोज आपने 6 रीडिंग्स ली हैं और 6 रीडिंग्स बिल्कुल डिफरेंट आई हैं, उनका जब आप मीन निकालते हो उस मीन का और जो एक्सपेरिमेंट से आपने जो वैल्यू निकाली है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसिशन। इसका मतलब ये है कि स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट एंड द ग्रेटर इज द प्रिसिशन। मतलब कि जितनी भी रीडिंग्स आप ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, ठीक है, उन सभी, सपोज अगर आपने 4 रीडिंग्स ली हैं और उन 4 रीडिंग्स के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम है, एक रीडिंग आपकी 0.4 आ गई, एक रीडिंग आपकी 3.9 आ गई है, तो जितना कम अंतर होगा उन इंडिविजुअल वैल्यूज़ के बीच में उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रिसिशन होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आपके पास, आपने दो मेथड ए और मेथड बी यूज़ किया। पहला तरीका यूज़ किया, उस तरीके से आपने क्लोरीन की परसेंटेज निकाली तो आपके पास आ गई 20.60%। मेथड बी से आपने परसेंटेज निकाली क्लोरीन की तो आपके पास आ गई 20.46%। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो पहले वाले मेथड में डिफरेंस आया 0.05, नहीं सॉरी, 20.60 पहली रीडिंग और 20.46 के बीच की अंतर आ रहा है 0 ± 0.05%। इसका मतलब ये है कि मेथड ए से जो हम लोगों को डाटा मिला है वो जो है वो सिर्फ 0.05% का ही अंतर है उसमें। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है बिल्कुल प्रिसाइज है। ठीक है बेटा, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसकी मदद से हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी और प्रिसिशन जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अब, ठीक है, उनको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। इसके लिए देखते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास जो है सपोज कि 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों ने क्या किया है, एक सैंपल उनको दिया गया है, उस सैंपल में आयरन की प्रतिशत निकाली है, परसेंटेज निकाली है। अब 4 बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन चारों के द्वारा कहते जो रीडिंग निकलेगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। वो आपको जो है अगले टेबल में, अगली स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। और जो उस आयरन के सैंपल की एक्चुअली में जो परसेंट वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 20.50 मिलीग्राम ऑफ द आयरन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है, किस प्रकार से है। देखो बेटा, ये आपके पास एक टेबल है, एग्जाम्पल है। 4 बच्चे हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट डी। इन चारों बच्चों ने क्या किया है, 4-4 रीडिंग्स ली हैं। ठीक है, और ये पहले बच्चे की रीडिंग आ गई है और इसका मीन, ठीक है, सेकंड बच्चे ने रीडिंग निकाली है, इसका मीन, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस बच्चे की जो रीडिंग्स है वो जो ट्रू वैल्यू है, रियल वैल्यू है आयरन की परसेंटेज की या क्वांटिटी की, उसके नज़दीक है। ठीक है बेटा, पहले बच्चे ने जो बेटा रिजल्ट निकाले हैं, ठीक है, उस रिजल्ट की जो प्रिसिशन है वो गुड, अच्छी है, मतलब बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि इंडिविजुअल मेजरमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लोज टुगेदर हैं। ठीक है बेटा, और उसकी एक्यूरेसी भी नज़दीक है क्योंकि उसका जो मीन आया है रिजल्ट का वो बिल्कुल ट्रू वैल्यू दैट इज़ 0.50 के बिल्कुल नज़दीक है। अब स्टूडेंट बी, जो बच्चा बी है, उसकी जो प्रिसिशन है वो बिल्कुल कम है क्योंकि मेजरमेंट जो है थोड़ी सी स्कैटर्ड है। वहाँ पे एक्यूरेसी ठीक है क्योंकि 0.52 उसकी रीडिंग आ रही है, मीन आ रहा है, और एक्चुअली में जो है 0.50 है। ठीक है, तो लेकिन प्रिसिशन कहते वहाँ पे थोड़ा सा कम है। स्टूडेंट सी ने जो रिजल्ट्स निकाले हैं वहाँ पे प्रिसिशन बहुत अच्छा है क्योंकि मेजरमेंट्स जो हैं आर क्लोज टुगेदर, लेकिन उनकी पुअर एक्यूरेसी है बिकॉज द मीन वैल्यू इज़ फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू जो उसकी निकली है 20.20 वो एक्चुअल जो 20.5 के नज़दीक जो नहीं है। रिजल्ट्स जो डी स्टूडेंट ने निकाले हैं, प्रिसिशन भी पुअर है और मेजरमेंट्स भी स्कैटर्ड है, इसकी उसकी एक्यूरेसी भी पुअर है। ठीक है बेटा, हम लोग देख लेते हैं बेटा, ये देखिए, ये स्टूडेंट ए की ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं, अगर इन सभी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को देखा जाए तो इन दोनों इंडिविजुअल वैल्यूज़ के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे आप बोलोगे प्रिसिशन अच्छी है। ठीक है, और जो मीन वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक है, तो एक्यूरेसी भी अच्छी है। स्टूडेंट बी की अगर बात करें
तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ के अंतर देखो आप, ये 20.50 के नज़दीक नज़दीक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लग नहीं रहा है कि है। तो यहाँ पे प्रिसिशन जो है वो बहुत कम है, लेकिन जो मीन वैल्यू है वो अच्छी है, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक है। स्टूडेंट सी के केस में भी जो है वैल्यूज स्कैटर्ड हैं, इंडिविजुअल वैल्यू जो है सिंगल सिंगल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, अंतर बहुत ज़्यादा है उनके बीच में, इसलिए प्रिसिशन बहुत बुरी है। और जो मीन वैल्यू आई है वो भी कहते हैं आपकी पुअर है, यानी कि एक्यूरेसी भी पुअर है। स्टूडेंट डी के द्वारा अगर देखा जाए तो मीन वैल्यू जो है कहते मीन वैल्यू जो है और ये भी जो प्रिसिशन है वो भी कहते लगभग लगभग बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।